हेलो दोस्तों, सो मैं दिस साइड और आप सभी को राम राम, जय श्री राम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई स्टोरी, हॉरर स्टोरी। ओके, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत सारे प्यार दिखाया है और लास्ट वाले वीडियो में, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है हॉरर स्टोरी सुनना। तो आज आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो देखो, सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, सीन स्टार्टिंग में होता है कि एक लेडी होती है, और लेडी क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब पेट को काटती है ऐसे, मतलब प्रेग्नेंट होती है, अराउंड 7 to 8 मंथ होता है। तो एक लेडी होती है, वो प्रेग्नेंट ना होती है, तो पेट को ना काटती रहती है ऐसे। अब देखो कितना दर्द होगा, मतलब वो नहीं चाहती है कि मैं अपने पेट को काटूं, वो अपने पेट को काटती है और बच्चे को मार देती है, राइट। ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि फिर एक स्कूल होता है, वहाँ पे होते हैं साक्षी नाम की एक गर्ल होती है और एक लड़का होता है हेमंत। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो देखता है जैसे कि साक्षी होती है उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है। तो साक्षी जैसे स्कूल से वापस आ रही होती है तो देखती है कि एक बच्ची है, लड़की, और बहुत सारे छोटे छोटे लड़के हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वो खेलते हैं ना मजे में। क्या मतलब, अब देखो फील करो, है ना, मजा कितना आता है। छोटे बच्चे होते हैं, किसी चीज की टेंशन नहीं, और मजे में एकदम खेल रहा है, कूद रहा है, चलो ठीक है। तो जैसे खेलते हैं ना, तो वो सामने एक लड़की होती है, छोटी बच्ची। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उस लड़की को नहीं खिलाते, नहीं ये तो लड़की, इसे खेलने नहीं आएगा। तभी साक्षी आती है और छोटी बच्ची से पूछी थी कि क्या हुआ, आपको क्यों नहीं खिला रहे। तो वो लोग बोलने कि मैं नहीं खेल पाऊंगी, मैं रोने लग जाऊंगी। तो साक्षी आती है बच्चे को लेकर के, और जितने भी ना बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं रोगी, इनको खिलाओ। तो वहां से खेलने लग जाते हैं सारे। फिर साक्षी वापस आती है, फिर उसका हस्बैंड आता है। ठीक है, हस्बैंड लेने आता है गाड़ी से। ठीक है, तो हस्बैंड गाड़ी में बैठा होता है, उसका जो ड्राइवर होता है हेमंत और साक्षी का, कजला उसका नाम होता है। तो जैसे लेने आता है, गाड़ी में बैठता है, हेमंत और साक्षी एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे बात करते हैं, गाड़ी से उतर करके, और गाड़ी में बैठने वाले उतर करके साक्षी को लेकर के, तो सामने से ना कुछ गुंडे होते हैं। अब देखो कितने गुंडे होते हैं, विलन ना, विलन आपने देखा होगा मूवी में ना, कैसा विलन होता है भाई, अमरीश पुरी की तरह ना, गुलशन ग्रोवर की तरह ऐसे होते हैं, और लठ वठ लेके, लाठी वाठी लेकर के ऐसे ना तार रहे होते। अब तो तेरे को मैं जैसे गुस्से में करते हैं ना, अब ऐसे, है ना, ऐसे हाथ दिखाते हैं वो लोग हेमंत को देख करके। ठीक है, और वो गाड़ी से लेकर के मूवी की सीन की तरह होता है, और ये लोग वापस चले आते हैं। ठीक है, तो फिर हेमंत और साक्षी जो होती है, साक्षी पूछती है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग, है ना। तो हेमंत बोलता है कि मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनसे पैसे लिया था, बट वो पैसा अभी तक नहीं चुका पाया। ठीक है, तो ये था वहां पे। अब उसके बाद क्या होता है, साक्षी और हेमंत घर में बैठते हैं, कजला गाड़ी चलाता है और उनके घर पे ड्रॉप करता है। जैसे घर पे ड्रॉप करता है, ठीक है, तो कजला एक छोटा सा गिफ्ट देता है। जैसे वो प्रेग्नेंट थी लेडी, तो हो सकता है उसके बच्चे के लिए गिफ्ट दिया हो, तो गिफ्ट को लेकर के साक्षी और हेमंत घर में सो जाते। ठीक है, शांति होती है घर में। कजला अपने घर चला जाता है गाड़ी लगा करके पार्किंग में, और जैसे साक्षी सो रही होती है तो अचानक से नींद टूटता है 2-3 बजे, और आवाज आती है ना मारने पीटने की, या ढिशम ढिशम, गुस्से में ना एकदम तोड़ फोड़ की आवाज आती है। तो बगल में देखता है कि यार हेमंत तो है नहीं। तो जैसे ऊपर फर्स्ट फ्लोर से बेडरूम से बाहर आके देखती है ना ऐसे साक्षी, तो देखता है कि हेमंत को ना बहुत बुरी तरीके से लोग पीट रहे हैं, लात वात मार के, घुसे एकदम पूरा ना खून निकाल दिया, तो मार मार के लट से खून निकाल दिया। तो चले गया। तो जो वो कौन थे, वो वही गुंडे थे जो स्टार्टिंग में उनको देख रहे थे गुस्से में, और बोल के जाते कि अगर तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो साक्षी लेकर के आती है, पट्टी वट्टी कर देती है। ठीक है, और पट्टी वट्टी करने के बाद क्या होता है, साक्षी बोलता है कि हम इस शहर को छोड़ देंगे, और शहर को छोड़ देंगे जब हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा इनको देने के लिए, तब वापस आ जाएंगे। तभी तो शहर छोड़ने की बात होती है। तो फिर सुबह होता है और कजला आता है। तो कजला बोलता है कि मेरे गांव में बहुत, मतलब मेरा जो गांव है ना, मतलब बहुत बड़ा खेत है, उस बहुत बड़े फील्ड में, खेत में जहाँ पे फसल होती है, उस फसल वाले खेत में मात्र 5 गांव होता है, जो कि
3 किसी और का होता है, 2 इसके भाई का होता है, कजला का जो उसका ड्राइवर होता है, तो लेकर के जाता है, ठीक है, और उनको छोड़ देता है कि आप मेरे घर पे तब तक रह लो। तो जाता है, अब लेकर के जाता है, जैसे कजला गाड़ी वाड़ी चलाता है और गन्ने की खेत होती है, तो गन्ने के खेत पे अब उससे गाड़ी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि फसल होता है, तो वहाँ पे जैसे गया गन्ने के खेत के पास, वहाँ पे गाड़ी लगा दिया और बोला कि थोड़ा सा कजला जाकर के आगे छोड़ देता है, बोलता है कि आप लोग इस रास्ते से सीधा चले जाओ, मेरे घर पहुंच जाओगे, ठीक है। और जो कजला होता है वो गाड़ी लेकर के चला जाता है पार्किंग में लगाने। तो जैसे ऐसे जाता है, ढूंढते ढूंढते, अब इतनी डरावनी जगह थी ना, अब सोचो क्या मंजर होगा जब पूरा फील्ड है, फसल ही फसल है और कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा, और गन्ने की जो पेड़ होता है, पौधा होता है, जो भी होता है वो बड़े बड़े होता है, बीच में झाड़ियों के बीच में आपको कैसा सीन होगा भाई। एक तो इतना मतलब डर लगता है भाई, मेरी तो सच में फट जाती भाई, रियलिटी बताऊं तो, मतलब डर लगता है भाई। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जैसे क्या ढूंढते ढूंढते रास्ता नहीं मिला, कहाँ फंसा दिया, और ऐसा टाइम था, ऐसी जगह जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता, ऐसे करने से भी नेटवर्क नहीं आएगा वहाँ पे, ऐसी जगह है। अब सोचो क्या डर होगा वहाँ पे ना, साक्षी और हेमंत के साथ। तो साक्षी जो हेमंत होता है, साक्षी का हस्बैंड, बोलता है कि ऐसा करो तुम यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है, और गन्ने के खेत से छोटा छोटा रास्ता होता है, वो बोलता है कि मैं रास्ता ढूंढ करके आता हूँ। तो साक्षी को बैठा देता है, वो साक्षी डरती कि जल्दी आओगे ना, पक्का ना, हाँ, तो वहाँ पे बैठा देता है। अब वो चला जाता भाई। अब जैसे घर ढूंढते ढूंढते हेमंत घर पहुंचता है कजला के घर पे, तो रात हो जाती, लगभग 6-7 बज जाते, पूरा अंधेरा है ना, और ऊपर से साक्षी अकेली बैठी है, प्रेग्नेंट थी वो, बैठी आराम से लेट भी गई थी। अब देखा कि शाम हो गया भाई, अब अचानक चारों तरफ देख रहे, डर गई साक्षी की भाई अब क्या हो गया। और सामने क्या था, खेत में, जो गांव में ना लाइक जो जानवर होते फसल को खा जाते, तो बीच में ना कार्टून टाइप कुछ बना के ऐसे लटका देते, और ऊपर से वो ऐसे देख रहा है साक्षी को, तो डर तो लगेगा ना। तो अब क्या हो गया, अब साक्षी भी घूमते घूमते जंगल में, घूमते घूमते रास्ता ढूंढने की कोशिश करे, नहीं मिला। फिर अचानक से हेमंत आ जाता, क्या हो गया, साक्षी डर जाती है, प्रॉपर साक्षी डर जाती। फिर दोनों को रास्ता मिल जाता है, फिर दोनों वहां से निकलते हैं और जाते हैं कहाँ पे, वहां पे जाते हैं कजला के घर पे। तो कजला के घर पे जाते हैं, उनकी खातिरदारी होती है, रहते हैं साथ में, एक दूसरे से बात करते हैं, वो अपना बारे में बताते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे नेक्स्ट टाइम अब शाम होता है, तो खाना वाना देते हैं, वहाँ पे खाना वाना खिलाया, फिर देता है कि पहले सबको खाना देते हैं, तो साक्षी को भी दिया है ना, और वहाँ पे जो लोग थे कजला थे और हेमंत, उनको भी दिया। तो ऐसे ही जब साक्षी खाने लग गई थी, तो भानो को ना कजला की बीवी, तो बोलते नहीं रुको, अभी नहीं खाना, क्योंकि गांव में आपको पता है वहाँ पे अभी भी प्रथा ये होती है कि वाइफ पहले खाना नहीं खा सकती, पहले हस्बैंड खाना खाएगा, और घर के जितने भी मर्द होते हैं, मेल होते हैं, वो खाना खाएंगे, उसके बाद ही लेडीज खाना खाती है। तो साक्षी ना थोड़ा शौक हो जाती कि अभी भी कैसे कैसे लोग हैं कि मतलब अभी भी पहले के ज़माने की तरह सोच रखते हैं, है ना। तो साक्षी गुस्सा तो आ रही है, अब देखो उसे घर पे अब कुछ कह तो नहीं सकते, है ना। तो साक्षी चलो ठीक है खा लेता है। अब सुबह होता है, जैसे सो रहा होता है ना, जैसे सोता है तो क्या होता है, बच्चों की आवाज़ आती है साक्षी के घर में। तो ऐसे ही साक्षी मतलब इग्नोर कर देती है, ठीक है। फिर सुबह होता है, फिर साक्षी के पास हेमंत आता है, बोलता है कि ठीक है मैं शहर जा रहा हूँ पैसा कमाने। क्यों? क्योंकि जिस गुंडे थे जिनसे पैसे लिया था बिजनेस स्टार्ट करने वाला, उनको वापस से करना पड़ेगा, तो वो चला जाता है छोड़ करके। तो जो भानु होती है, अब उसकी केयर कौन होती, केयर करती उसका, साक्षी का अच्छे से केयर करती है। फिर घूमते घूमते कभी दिन में जाती है और गन्ने के खेत में घुमाती कि देखो मेरा वहां तक फसल है, वहां तक फसल है। तो फसल वैसे दिखा करके लेकर आ जाती है, ठीक है, दिखा करके ले आ जाती है, वहां पे घूमती है। तो एक क्या होता है कि जिस घर में जो भानु का घर था कजला का, उसके घर में एक घर होता है बगल में, जो भानु के देवर का घर होता है, यानी कि कजला के भाई का घर होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है कि वो घर पे कोई जाता नहीं, आप जैसे बोल सकते हो भूतिया घर, जिसके अंदर जाने से अंधेरा, एक रेडियो रखा पड़ा है और भूतों वाली जैसी आवाज आती है, वैसा आवाज आता है। तो जाके ना
साक्षी बिना डरे लेकिन ऐसे ही देखने लगी क्या था, फिर डर भी लग रहा था। अब देखा ना फिल्म में कैसे होता है, देखते हो ना कि डर लग रहा है लेकिन गांड फटी पड़ी है, बट फिर भी इंसान जाके देखता है क्या क्या है। अब जैसे साक्षी ढूंढता है ऐसे वैसे, फिर पीछे से कजला आती है, साक्षी कहाँ हो, है ना। कजला की बीवी आती है, फिर वो गेट बंद करके चली जाती है, फिर जाती है खेत में घुमा करके लेकर आती है। वहां पे खेत में घुमा करके शाम होता सोने लग जाता है। तो जब साक्षी सोती है ना तो नाइट में भूतों की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, और बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे भूतिया बच्चे होते हैं उनकी आवाज आती है। ये सब कैसी आवाज है। फिर साक्षी क्या होता है, जल्दी से डर के मारे ना गेट बंद कर लेती है और सोचने लगती है मैं अकेले कहाँ फंस गई, अकेले पति तो है ही नहीं, जो हेमंत है वो बाहर गया कमाने के लिए, है ना। तो डर तो रही होती है बट फिर भी जाती है, सो जाती है, प्रेग्नेंट थी वो, सो जाती है। अब जैसे सो जाती है सुबह देखती है तो उसके पेट पे एविल स्पिरिट का दाग होता है, यानी कि जो भूत होता है उसके जो हाथ होते पंजे उसमें ब्लड है, ब्लड वाले यहाँ पे ना पेट पे एकदम ना दाग होता है। ये क्या हुआ था, जलने लग जाता है। फिर जाकर के उसको सही करता, पूछ रहा होता, कहता ये कैसे हो गया अचानक से, डरता। और जहां जहां देखता ना वहां ना बच्चे ही दिखते थे उसको। ये कैसा बच्चा था, बट उस बच्चे के पीछे पीछे करके जाता ना तो बच्चा पता कहाँ साक्षी को लेकर जाता था, गन्ने के खेत के थोड़ा दूर पे एक था कुआं, उस कुआं पे लेकर के जाता था। और जो बच्चे थे वो कुआं में कूद जाते थे। अब साक्षी डर गई, क्या हो गया। अब साक्षी जा करके ना कुएं में झांकती थी तो कुएं में कुछ भी नहीं था, बट रियलिटी में वो जो बच्चे थे वो वहां पे मर चुके थे। वहां पे उस बच्चे के साथ में एक लेडी भी होती जो मर चुकी होती, ठीक है। तो फिर साक्षी आती है, शाम हो जाता है, सुबह होता है तो देखता है कि एक लेडी होती है बाहर जो लाइक फसल वसल काट रही होती है, शकल छुपा हुआ, तो उसके पेट पे दाग होता है, पेट पे ना एक दाग होता है वहां पे उसके। तो क्या हो गया जानने की कोशिश करते बट वो बोलती कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे साक्षी उसके पास जाती है ना तो जो कजला की वाइफ होती है भानु वहां से भागा, क्या कर रही है यहाँ पे, चल यहाँ से निकल, है ना, सुन चल चल, क्योंकि वो लोग जलते थे उससे, इसका रीजन भी आगे आपको बताऊंगा। जलते थे फिर वो भगा देते थे ऐसे, बट उसके पेट पे निशान था, फिर वो चला गया। फिर साक्षी जानने की कोशिश करती कि कुछ तो हुआ है। तो वहां पे क्या हुआ था कि फिर साक्षी ऐसे जाते तो उसकी हर जगह ना बच्चे दिखते थे कि विजन, देखो लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है बट एक विजन होता है ना कि सिर्फ आप ही उस चीज को देख सकते हो। तो वो जो बच्चे थे ना, और एक जो जिसके पेट काटा था लेडी, उसको छोड़ के एक अलग से लेडीज थी, है ना, उसको वो दिखती थी साक्षी को, है ना, कि विजन, बट किसी को नहीं दिखता था। बट वो उसको घुमाती थी, लेकर के जाती थी, ही हा, इधर हूँ मैं, उधर हूँ, ऐसे बच्चों की आवाज हो जाता। अब भाई इतना डर लगता है ना, इतनी डरावनी कहानी थी ना कि मत पूछो, मेरे को तो इतना डर लगता। बट वो साक्षी डर डर के जानने की कोशिश की थी कि एटलीस्ट कुछ तो हुआ है इन लोगों को। अब जैसे जैसे जाता है तो उस विजन के थ्रू साक्षी को जो 3 बच्चे होते हैं और एक जो लेडी मरी हुई थी जो स्टार्टिंग में पेट काटती है ना, उससे पहले, जिनको जला करके मार दिया जाता है उससे पहले, ठीक है। तो जानने की कोशिश करता है, जानता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। फिर पता चलता है कि वहाँ पे क्या होता है, जो साक्षी होता है कहाँ, भानु के घर पे। जैसे भानु के घर पे होता है तो भानु और भानु के पति कजला ने वहां पे उसके जो वो होता है, उसके जो बेटे की वाइफ होती पहले, उनको क्या करता है, मार के फेंक देती है। कहाँ, जला देती है उसको, घर में जला देती है। उसके बाद घर में जलाने के बाद वो बन जाती है क्या, भूत बन जाती है। तो वो परेशान करती है, और जो भूत बन जाती है ना जलाने के बाद, तो उसके पेट में क्या होता है, उसके पेट में होता है एक बच्चा, जो कि होती है गर्ल, लड़की होती है। तो वो तो जला देती तो मर जाती है, लेकिन बच्चा होता है तो बच्चा क्या होता है, बच्चे को उठा करके कुएं में फेंक देती थी कजला और कजले के भाई। क्यों, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को मारने से फसल अच्छा होता है, उनका प्रथा होता है, कस्टम सिस्टम होती है, तो फेंक दिया। और ये लोग ऐसा ही मानते थे कि बेटी को मार देने से फसल अच्छी होती है और बेटे को बचा लिया जाता था। तो ऐसा ही था। तो स्टार्टिंग में अब जो लड़की वहाँ पे आई थी साक्षी के सामने और जो काम वाम कर रही थी, तो उसने जो पेट पे काटा वो कौन था,
जो पहले आग में जिसको जला दिया गया था ना, वो ही है जिसने जबरदस्ती उसके अंदर आत्मा में उसके बॉडी में प्रवेश करके उसके खुद को पेट काट करके उस बच्चे को मार दिया था। तो उसके ऊपर एक पाप लग गया था कि उसके घर में जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, या तो बच्चे को मार देती है पेट काट के उसके अंदर आत्मा घुस करके, है ना, या तो दोनों को खत्म कर देता। तो पाप लग चुका था। तो जो कजला होता है और जो भानु होती है, हस्बैंड वाइफ, अब वो सोल्यूशन ढूंढते। तो कोई तांत्रिक वांत्रिक होता है, वो बोलता है कि कोई भी लेडी, अगर कोई भी आपकी बहू आपके घर में प्रेग्नेंट के टाइम पे 9वां महीना चल रहा हो, 3 दिन तक अगर आपके घर में रह लेगी सही से, तो बच्चा आपका बच जाएगा। ठीक है। तो जो साक्षी होती है, साक्षी को भानु और कजला का रियलिटी पता चलने लग जाता है कि इन लोगों ने उसके जानबूझ के मारा है। तो जैसे जानता है, तो अचानक से सुबह सुबह क्या होता है, हेमंत आ जाता है। तो रोने लग जाती साक्षी कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, अलग अलग सी आवाज आती है ना, बच्चे मुझे दिखते हैं। बट भानु को, कजला को सब कुछ पता है ना। ठीक है। तो इस तरीके से था। तो अब क्या होता है, तो तांत्रिक बाबा ने क्या बोला था कि 3 दिन तक जो भी आपके घर में रह लेगा, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन, वो बच्चा आपका बच जाएगा। तो फिर भानु, अब तीसरे चौथे बंदे की एंट्री होती है। भानु का एक बेटा होता है राजवीर, वो शहर गया होता है और शहर वहाँ पे कोई लड़की वड़की फंसा लेता है, शादी वादी करके वहीं पे रहता है वो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हेमंत आता है। अब हेमंत जैसे यहाँ पे आ जाता है, साक्षी डरी हुई होती है, समझाता है और साक्षी बोलती है कि चलो हमने पैसा कमा लिया, अब यहाँ से हम चलते हैं। अब साक्षी बोलती नहीं, हम नहीं जाएंगे, मैं सबका पर्दा फाश करके जाऊंगी, यहाँ पे क्या हुआ सबको रिवील करके जाऊंगे। सारे शौक हो गए, अब क्या होगा, है ना। तो इन लोगों ने क्या करा, जो कजला था साक्षी के पति हेमंत के पति के सर पे पीछे से मारता, वो बेहोश हो जाता है, पकड़ करके ले जाता है और साक्षी को पकड़ के घर में बंद कर देता है और पता नहीं लेटा वेटा करके पेट खोल देता है। पेट पे पता नहीं क्या जादू मंत्र वंत्र पढ़वाते हैं और बचाने की कोशिश करती है लोग, और हेमंत गायब। अब जैसे हम इनको ना बचाने की कोशिश करता है कि काश हमारा भी बच्चा बच जाए, बट वहाँ पे कैसे भी करके, अब वहाँ पे नहीं होते, शायद एक खेत में गए होते कजला और भानु, और हेमंत को मार के घर में बंद कर दिया होता है क्योंकि बेहोश होता है। तो ना कुछ भी करके ना ऐसे कोशिश करनी होता है। और वहाँ पे क्या होता है, अब वो जाती है अपने कजला के दूसरा जो घर होता है, जो भूतिया घर, तो उसमें जा करके देखता है ना, भूतों की आवाज आती है। भाई ये क्या था, फिर जानने की कोशिश करती है, फिर सामने देखती है साक्षी की सामने वो लेडी खड़ी जिसको आग में जला दिया था, जली हुई पूरी बॉडी होती है, प्रेग्नेंट होती है। अब साक्षी डर भी गई, है ना। अब वो घुमा रही है साक्षी को, घुमा के लेकर के जाती है। कहाँ लेकर के जाती है, घुमा करके लेके जाती है, फिर जाकर कुएं में कूद जाती है बच्चों के साथ। ये सब जानने की साक्षी कोशिश करता है। फिर क्या होता है, फिर वो लोग आ जाते हैं, फिर सुबह होती है, अगली सुबह फिर वो लोग नहीं होते, खेत में चले जाते। फिर बहुत रोती है साक्षी, है ना, बहुत डर भी लगता है कि अब मैं क्या करूं। फिर क्या होता है, वो ढूंढते ढूंढते गन्ने के खेत में जाती है। जैसे जैसे गन्ने के खेत में जाती है ना, भूल भुलैया की तरह खेत होता है, जैसे खेत में जाती हो ना, मार्क कर देती, गन्ने के जो पत्ते होते हैं उसको गांठ बांध देती है, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस रास्ते से मैं आई हूँ, तो इस रास्ते से मुझे जाना है। तो जैसे जाता था ना वहाँ पे बच्चे भी, जो भूतिया बच्चे थे और जली हुई जो उसकी बहू थी, अब वहाँ पे आते थे और ना पीछा करते थे उसको, मतलब उसको रास्ता दिखाता था, किसको, साक्षी को। तो जैसे जाता था ना, जैसे बीच में गया, वहां पे जैसे गया, साक्षी गिर जाता है, फिर बच्चे देता है चाकू, ये लो हमें बच्चे चाहिए। बच्चे कौन सा चाहिए, जो साक्षी के पेट में 9वां महीना चल रहा था ना, जो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चे को पेट से निकाल कर हमें तो चाकू दो, काट दो। साक्षी डर जाती थी, गिर जाती, नहीं। तो साक्षी फिर बहुत डर जाती, बहुत कोशिश करती है ऐसे चाकू मारने की, ऐसे जैसे कोशिश करती, बट मतलब एक होता है ना कि उसके अंदर आत्मा है, मारने की कोशिश कर, बट साक्षी बहुत कंट्रोल करती है, फिर साक्षी बोलती, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, ऐसे करके मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। फिर वो सुनती है, अब बोलती कि चल ठीक है, इंसाफ दिलाते कि नहीं दिलाते, भूत को लगता होगा, जो भी होगा वहां पे, है ना।
तो वहां पे क्या होता है, ये सब बोलने के बाद फिर वो गायब हो जाता, फिर आ जाता था, पेट का जैसे काटने वाले थे बचे, तो मतलब बहुत पूरा जान लगा दिया साक्षी ने, और डर भाई फटके हाथ में आ गई थी। पूरा शाम अंधेरा, सोचो ना, पूरा फसल है चारों तरफ, 2-4 घर, वो भी घर पता नहीं चलेगा किधर से रास्ता किधर से नहीं। वहाँ पे भूतिया बच्चे हैं और लेडी भी है वहाँ पे, एक भूतिया चुड़ैल बोल सकते हो जो भी है। तो जैसे काटने होते वहाँ पे बट बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, बट वो कंट्रोल करता है, जाता है और पर्दाफाश करता है। और फिर जब सुबह होता है तो वहाँ पे जाता और पता चलता है कि जो हेमंत है, हेमंत कौन है, हेमंत ही राजवीर है, जो कि कजला और भानु का बेटा है। वहां से लड़की फंसा कर लेकर के आया शहर में, ताकि बच जाए मेरी बहू और बच्चे और एक पोता पोती मिल जाए, इसलिए फंसा कर लेकर के आया था। अब साक्षी को पता चल गया, साक्षी और गुस्से में होती है, सबको पर्दाफाश कर देती ऐसे वैसे। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में साक्षी के ऊपर फिर से बांध करके तांत्रिक वांत्रिक करता है, बचाने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। एट द एंड उनको इंसाफ दिलाता है कि जो पहले की जो बहू थी जिनको आग जला करके मारा था, इन लोगों ने मारा था, इन लोगों ने मारा था। और साक्षी प्रेग्नेंट थी, उसको होती है एक बेटी, उस बेटी को भी, बेटी था उनका प्राथा क्या था, फसल अच्छा होता है तो बेटी को कुएं में फेंक दो। तो कैसे भी करके साक्षी इन लोगों पे वार करता है, कैसे भी कंट्रोल करके अपने बच्चे को चुराती है, वहां से लेकर के निकल करके बच जाती है। तो इस कहानी में ही था, इतना अच्छी है स्टोरी, आप लोग भी सुनो। और ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए एक नंबर दूंगा, इस नंबर पे आप जो भी डिटेल आप शेयर कर सकते हो। आपके लाइफ में कुछ रियल भूत आपने देखा होगा, किसी के साथ कोई घटना घटा होगा, तो मैं उसे यहाँ पे लेकर के आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।